नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अध्ययन पाठशाला एकेडमी में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम का जो डेट है वह आ चुका है। तो आज हम बात करेंगे आपका कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, आपका बायोलॉजी जो आपका है, इसमें आपका टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर में से आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल मिल जाता है जो कि इंटरनल मार्क होता है, और आपको 70 नंबर आपका लिखित पेपर होता है। तो हम इस स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे कि आपको 70 में से 70 नंबर कैसे ले आते हैं। और दोस्तों, आपसे वादा है कि अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेते हैं तो आप 70 में 70 ले आ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए विजिट किए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो को मिस नहीं करना है दोस्तों। स्ट्रेटेजी टू जो टिप्स है, बायोलॉजी फुल मार्क्स स्ट्रेटेजी रिवील्ड ना, डू नॉट फॉरगेट, आपको इसे मिस नहीं करना है दोस्तों। शुरू करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहला काम आपको क्या करना है। यदि दोस्तों आपसे सबसे पहला काम करने की बात करते हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है कि सबसे पहला काम आपका है कि जो सवाल है ये एनसीईआरटी, जो आपका हर सवाल जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है वह एनसीईआरटी से पूछा जाता है। हर क्वेश्चन, पहला पॉइंट है कि आपको एनसीईआरटी से आपका जो क्वेश्चन आता है वह एनसीईआरटी से आता है। आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ें या एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ें और उदाहरण को याद करें। जो आपके बायोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपका जो एग्जाम्पल होता है वह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। आपको एक्स्ट्रा बुक्स नहीं पढ़ना। लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, लास्ट टाइम में आपको एक्स्ट्रा बुक्स नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। जो आप नोट्स बनाए हैं या एनसीईआरटी के अगर आप नोट्स बनाए हैं तो वही आपको रिवीजन करना है, 2-3 बार रिवीजन करना है। सबसे पहला काम फर्स्ट स्टेप में आपको इसे करना है। एनसीईआरटी के अलावा कोई चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। और आपके दूसरा स्टेप की बात करते हैं दोस्तों। इस दूसरे में हम बात करते हैं कि आपको शॉर्ट नोट बनाना है। जो दोस्तों आपका दूसरा स्टेप है, दूसरे में आपको क्या करना है, हर चैप्टर का कीवर्ड और डिफिनीशन और इम्पोर्टेंट जो आपके पॉइंट हैं ये एक पेज पर लिखें। आपको क्या करना है, जैसे आप मान लो कोई एक चैप्टर, मान लो कोई आप एक क्वेश्चन पढ़े, एक क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन को क्या करना है, आपको एक पेज लेना है। पेज में आपको उसमें जो इस क्वेश्चन का जो शॉर्ट नोट है इसमें से आपको की पॉइंट निकाल कर इसमें आपको बना लेना है। जब आप शॉर्ट पॉइंट बनाएंगे, जब आप की पॉइंट बना लेंगे डिफिनीशन का, तो आपको उसे याद करने में, लास्ट पॉइंट में रिवीजन करने में बहुत ही लाभदायक होगा और इम्पोर्टेंट आपको साबित करेगा। और दूसरा नंबर है, जो आप नोट्स बनाएंगे वह छोटे हो लेकिन स्पष्ट हों। ये नहीं है कि आप जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपने लिखा है यहाँ पर आधा पेज में हो गया, अब वही आप शॉर्ट नोट भी बना रहे हैं तो शॉर्ट नोट में क्या करेंगे, जो आधा पेज है पूरा आधा पेज शॉर्ट नोट में उतारें। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, जैसे शॉर्ट नोट मान लो आधा पेज में आप बना लिए, अब आधा पेज में इसमें जो आपको की पॉइंट है 2-3-4 वर्ड में से आप शॉर्ट नोट में एक लाइन या 2 लाइन में से आपको पूरा कर देना है। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं ऐसे बनाकर। और आपको क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको करना है कि डायग्राम के साथ नोट्स बनाएं। जैसे आपकी जो बायोलॉजी है इसमें आपको डायग्राम तो बहुत महत्वपूर्ण डिपेंड करता है, और डायग्राम से आपका जो क्वेश्चन होते हैं इसमें और मार्क्स आपके बढ़ते हैं। तो डायग्राम क्या है, यदि आप डायग्राम के साथ कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको लिखने में भी आसानी होगी और डायग्राम भी साथ में आपको याद होगा। और डायग्राम के साथ साथ आपके सभी उसके जो पॉइंट है, लेवलिंग करने में जो पॉइंट होते हैं उसके सभी भाग को वो भी आपको याद हो जाएंगे और क्वेश्चन को याद करने में आपको आसानी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, दूसरे स्टेप में आप क्या क्या करना है, आपको चैप्टर को कीवर्ड और डेफिनेशन को जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक पेज में लिखना है। दूसरा करना है कि आपको जो नोट्स हैं उसे शॉर्ट में स्पष्ट लिखें, साफ सुथरा होना चाहिए। और डायग्राम के साथ नोट्स तैयार करें। डायग्राम वगैरह रहेगा तो बहुत बेस्ट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कि डायग्राम को रोज प्रैक्टिस। सबसे तीसरा पॉइंट बात करते हैं कि आप लोग डायग्राम नहीं बना पाते हैं, डायग्राम से डरते हैं और एग्जाम में डायग्राम आ जाता है तो आप लोगों को डायग्राम याद भी नहीं रहता है। तो सबसे पहले आपका क्या काम करेंगे, जो आप डायग्राम है डायग्राम को आप चिन्हित कर लीजिए। डायग्राम को चिन्हित करके रोज एक प्रैक्टिस आप डायग्राम का प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, जो डायग्राम है डायग्राम को नीट और प्रॉपर लेवलिंग के साथ बनाएं। लेवलिंग का मतलब होता है उसका नामकरण। जैसे आपको मान लो अमीबा का चित्र बनाना है ना, अमीबा का चित्र बनाना है, तो अमीबा का चित्र बनाना है तो दोस्तों अमीबा या पैरामीशियम, तो इसमें आपको डायग्राम, यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया,
गोल्जी बॉडी, गोल्जी apparatus, साइटोप्लाज्म, ये सब जो आपको उपस्थित होते हैं, इन सब का आपको जो होता है नामकरण होना बहुत जरूरी है। यदि आप डायग्राम बना दिए लेकिन अगर नामकरण आप नहीं किए तो आपका जो नंबर है वह कट जाएगा दोस्तों, आपको फुल नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो डायग्राम आप बनाए उसका नामकरण आप याद कर लीजिए। तो जैसे अगर आप डायग्राम बनाएंगे प्रॉपर लेबलिंग करेंगे, नामकरण के साथ बनाए। दूसरा करें कि जैसे मान लो चैप्टर 1 है ना, जैसे मान लो आप जनन स्वास्थ्य ले लीजिए, जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्शन जो आप ले लिए, इसमें जो जो डायग्राम आपके इम्पोर्टेंट है, 2-3 डायग्राम या 3-4 डायग्राम जो भी इम्पोर्टेंट है उसे उसका नाम लिखिए और उसी एक फिगर पर एक ही पेज पर उस डायग्राम को पूरा बना दीजिए, तो 2-3 डायग्राम को लेबलिंग के साथ। तो डेली आप उसे देखते रहिए और अन्य पेज पर उसे आप एक मतलब रफ की तरह रोज बनाते रहिए। तो इस तरह से आप कार्य करेंगे तो आपको आसानी से डायग्राम भी याद हो जाएगा, उसका नामकरण भी याद हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा। तो डायग्राम के साथ आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। यदि आप डायग्राम नहीं क्वेश्चन को रट्टाफिकेशन करेंगे तो आप तो लिख नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे। लेवल और कैप्शन जो है उसका मत भूलना, मतलब जो उसका लेवल होता है कैप्शन करना होता है, मतलब जो उसका नामकरण पद्धति होती है करने के लिए, उसे आप करने की लिखना है और मत उसको आप लिखना ही लिखना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। इसमें हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो आपका PYQ क्वेश्चन होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपके एग्जाम में। सबसे पहले आपको क्या देखना है, पिछले 5 साल का सवाल देखें, पिछले आप 5 वर्षों का प्रीवियस PYQ क्वेश्चन देखना है। इसमें आपको देखना है क्वेश्चन में डायग्राम कहाँ कहाँ से पूछा है और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहा है आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में। तो इस प्रकार से जैसे मान लो 5 साल का आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो जो इसमें से डायग्राम वाले चित्र ज़्यादा पूछा जा रहा है और उसके बाद जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे उसको एक आप पेज लीजिए और पेज में उसको उस क्वेश्चन को पूरा एक लिख लीजिए और उस क्वेश्चन को लिखने के बाद उसका आप आंसर लिख लीजिए, डायग्राम बनाकर लिख लीजिए, उसको आप रिपीट कीजिए। और ये 100% है PYQ से वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो और जो बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं उनको मार्क कर लें, मतलब वही जो आपको बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं उन्हें आप नोट कर लीजिए। इस प्रकार से यदि आप नोट कर लिए तो आप जैसे आप लोग जानते हैं एक चीज़, जैसे आपका जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपको जो कुछ चैप्टर हैं, जैसे कुछ चैप्टर जो हैं, कुछ चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल आपके वहाँ से एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप 5 में, आंसर राइटिंग एंड प्रैक्टिस। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोल आपको क्या अदा करता है, तो फर्स्ट स्टेप में अगर हम बात करते हैं, पहले स्टेप में जो आपका स्टेप करता है डायग्राम आपको आना चाहिए ना, डायग्राम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम के साथ बायोलॉजी में डायग्राम आपको रोल अदा करता है, इसमें नंबर नहीं करता है। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों आपका राइटिंग। दूसरा दोस्तों हम बात करते हैं जो आपका राइटिंग होता है, आप 60 आंसर को पॉइंट में लिखिए। जैसे आप 60 आंसर कोई लिख रहे तो उसे पॉइंट में लिख लीजिए, 1 2 3 पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। तो इस प्रकार से आप उसे याद कर रख सकते हैं। कीवर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे मान लो कोई आपने पॉइंट लिखा उसे आप कीवर्ड है तो उसे अंडरलाइन कर दीजिए। लॉन्ग आंसर के लिए आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन और मेन पॉइंट को कंक्लूजन डायग्राम के साथ उसे आप बनाए। जैसे आपको मान लो कोई लॉन्ग आंसर है तो लॉन्ग आंसर को लिखने के लिए आपको उसे मेन पॉइंट आप याद कर लीजिए, उसमें जो 3 हेडिंग है हेडिंग को याद कर लीजिए। अगर उसमें डायग्राम है तो डायग्राम का फिगर पूरा याद कर लीजिए, उसका नामकरण पद्धति को याद कर लीजिए, जिससे कि आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने के लिए बहुत आसानी होगी और आप आसानी से लिख सकते हैं। और आंसर राइटिंग में क्या है, आपका राइटिंग बहुत सही होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए दोस्तों। आप ये नहीं है कि मतलब कि राइटिंग बहुत ख़राब है और इधर उधर लिख नहीं, आपका जो राइटिंग है साफ सुथरा होना चाहिए। जब आपका राइटिंग साफ सुथरा होगा तो यहाँ पर आपका एग्जामिनर जो होता है देख कर काफ़ी चेक करता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर अच्छे मार्क्स मिलते हैं। यदि राइटिंग ख़राब होगी तो राइटिंग आप सुधारिए, रोज़ 1 2 पेज 3 4 पेज आप लिखिए बढ़िया से, साफ सुथरा धीरे धीरे लिखिए लेकिन आप सुधारिए। और एग्जाम में आपको तेज़ लिखना होता है, नहीं तो आपका क्वेश्चन छूट जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन स्टेप नंबर 6 है। आपको क्या करना है, रेगुलर रिवीजन करना है। ये नहीं है कि आप एक दिन पढ़ लीजिए उसके बाद फिर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। पढ़ने का सबसे जो बड़ा उद्देश्य होता है दोस्तों, रिवीजन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका रिवीजन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे किसी चीज़ को मान लो आप आज पढ़े, आज पढ़ने के बाद उसे आप जैसे मान लो आज पढ़े, फर्स्ट दिन हो गए,
उसे तीसरे दिन आप रिवीजन कर लीजिए। तीसरे दिन बाद जैसे आप रिवीजन कर लिए, फिर 6 दिन बाद रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद फिर आप 15 दिन बाद रिवीजन कर लीजिए। इस प्रकार से जैसे अगर आप इस शेड्यूल से इस प्रकार से रिवीजन कर लेंगे तो आपके वो मस्तिष्क में हर समय के लिए बैठ जाएगा, तो आप उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। तो इसलिए आप जो टॉपिक पढ़ते हैं उसका रिवीजन करना बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और ये नहीं कि जैसे आप मान लो पूरा जैसे मान लो अभी तो आप पूरे जैसे नोट्स बनाए उस तरह से रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन जब आप शॉर्ट नोट बनाएंगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तब आपको रिवीजन करना बहुत ही हेल्पफुल करेगा आपका शॉर्ट नोट जो होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेप्ट और कनेक्शन मेथड। 7वें पॉइंट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ 7वें पॉइंट में आप देखेंगे कि हर टॉपिक को रियल एग्जाम्पल, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़े उसे आप रियल एग्जाम्पल से जोड़िए। जब आप रियल एग्जाम्पल से किसी चीज़ को जीवन से, अपने दैनिक जीवन से जोड़ेंगे तो उसे आप आसानी से लिख सकते हैं और याद रहेगा आपको। जैसे मान लो जो ट्रांसपायरेशन होता है, ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो इसमें आप जैसे, तो इसमें क्या दिए देखो, पौधों का पसीने, पौधों के यहाँ देखता है लिख दिया गया पौधों को पसीने आता है। जब आप इसे एक रियल एग्जाम्पल से जोड़ देंगे, पौधे का पसीने, तो ये भी पानी से संबंधित है, ट्रांसपायरेशन जो कि वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से होता है। हाँ, तो इस प्रकार से आप इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं। हार्ट जैसे हो गए, इसे न्यूरल पंप के माध्यम से जोड़ सकते हैं। जब आप किसी चीज़ को आप रियल चीज़ से जोड़ेंगे, दैनिक जीवन से कनेक्ट कर देंगे तो उसे आप आसान भाषा में याद कर सकते हैं और आपको हर समय के लिए वह याद भी रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, जब आप कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आंसर याद अपने आप ही। जब आप मतलब कि वही सिंपल सी भाषा है, जब आप किसी चीज़ को रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ेंगे तो जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो उसे आप आंसर अपने आप लिख सकते हैं। आंसर आंसर अपने आप याद रहेगा आपको लिखने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या नहीं करना है आपको। यहाँ पर दोस्तों सबसे आप इन मिस्टेक से बचना है जो कि आप लोग इसे ज़्यादा करते हैं, और हर बच्चे ज़्यादा करके 80% लोग यही करते हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं, क्या नहीं करना है, सबसे पहले कि सिर्फ आपको पढ़ना है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, किताब खोल लिए, अपना पेज खोल लिए, बस पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको पढ़ने के साथ साथ उसको लिखना भी है, प्रैक्टिस का भी करना है। जब आप पढ़ते हैं किसी चीज़ को, पढ़ने के साथ अगर यदि आप उसे लिखते हैं तो वह आपको जल्दी याद होता है, और यह याद करने की एक बेस्ट ट्रिक है दोस्तों। इससे आपका क्या काम होता है, सबसे पहले आपको लिखने में भी सुधार होती है जब आप इसे लिखते हैं, और दूसरा याद करने में भी सुधार होता है। दूसरा है कि आप लोग डायग्राम को इग्नोर करते हैं, लेकिन डायग्राम को आप इग्नोर नहीं करें। डायग्राम को आपको चित्र बनाना है और उसको डायग्राम का नामकरण भी करना है हर एक पार्ट को। आप ये एनसीईआरटी छोड़कर नोट्स पर डिपेंड, मतलब आप ये एनसीईआरटी छोड़ देते हैं। आपको एनसीईआरटी नहीं छोड़ना, आपको एनसीईआरटी पकड़ कर रखना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, और ये एनसीईआरटी के साथ साथ जो आप नोट्स बनाए हैं, नोट्स पर आपको डिपेंड रहना है। नोट्स को आप रिवीजन करते रहना है दोस्तों, और शॉर्ट नोट्स आपको बनाते रहना है। और आप लोग समय का गलत उपयोग करते हैं। यूट्यूब खोल देंगे तो उसी पर अपना समय बिता देंगे, कुछ इंस्टाग्राम खोल देंगे वही चलाते रहेंगे, व्हाट्सअप खोल देंगे तो वही चलाते रहेंगे, किसी से बात करना। तो आपको ये सब चीज़ नहीं करना है दोस्तों। यदि आपको अच्छे नंबर ले आना है तो दोस्तों ये आपको 5 गलती हैं, इसको आपको दोहराना नहीं है। ये आपके जीवन का एक जान लो कि फेल्योर चीज़ है, तो इसलिए आप इन चीज़ों से बचें और इसका सही उपयोग करें। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, एक मैंने लिखा है कि आप जो है 70 में 70 ला सकता हूँ, यही सोच आपकी ताकत है। आप अपने दिमाग में एक सोच बना लीजिए, एक जैसे जैसे कहा गया है कि जैसे आप किसी चीज़ को सोचते हैं, जब आप किसी चीज़ को सोचते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तब आप वह चीज़ करते हैं। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो आप उसके बारे में करेंगे कैसे। तो आपको करना क्या है, आप 70 में 70, आपको दिमाग में सोचना है कि मैं 70 में 70 ला सकता हूँ, और यही सोच आपकी जो है ताकत बनाएगी। जब आप 70 में उसी हिसाब से आप पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपका 70 में 70 जो है आपका 100% में आना है दोस्तों। और 70 में 70 आपका दोस्तों बहुत बड़ी बात नहीं, इसमें से आप 30 नंबर प्रैक्टिकल थियरी हो जाए, 30 नंबर प्रैक्टिकल मिल जाएगा, 70 नंबर आपका थियरी है। और 70 नंबर में आपके 4 नंबर ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं जो बहुविकल्पी विकल्प वाले होते हैं। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और अधिक लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि लिखने होते हैं। अगर आप मेहनत और सही स्ट्रेटजी के साथ करते हैं तो आपको सफलता निश्चित है। क्या, यदि आप मेहनत और सही स्ट्रेटजी के साथ किसी कार्य को करते हैं तो आपको सफलता निश्चित मिलती है दोस्तों।
नेक्स्ट बात करते हैं आगे दोस्तों। तो बायोलॉजी में आप 70 में 70 लाना मुश्किल नहीं है दोस्तों, 70 में 70 लाना पक्का है यदि आप सही स्ट्रेटजी इन चीज़ों तरीकों को फॉलो करते हैं दोस्तों, आप 70 में 70 ला सकते हैं। और दोस्तों यही चीज़ें यदि आप हर सब्जेक्ट में फॉलो कर लेते हैं तो आप हर सब्जेक्ट में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा तैयारी मार्क्स ले आ सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। हम जल्द ही इस पर वीडियो क्लास स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ।